उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी काफ़ी समय है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है, जिसके लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यहाँ कुछ नेता मौजूद हैं। सर, आप लोग यहाँ पे आज जिस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता वर्कर्स उसका जो हमारी उपलब्धि है सरकार की, जो सरकार ने, जैसे आप यहीं खड़े हैं तो ये एलिवेटेड रोड भी अखिलेश जी का बनाया हुआ है, जो गाड़ी सफाई करती घूम रही है वो भी अखिलेश जी की देन है, मेट्रो अखिलेश जी की देन है, नोएडा में एम्बुलेंस, अस्पताल, मतलब 1090 जितनी भी सुविधा थी वो हमने जो किया है, और एक्सप्रेस वे, मतलब जितनी भी हमारे इस सब में, इस हमारे पंपलेट में हर चीज़ इसमें बहुत विस्तार से बताई गई है। इसी को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें इस मैसेज को, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है क्या क्या चेंजेस आए हैं, और अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो उस समय क्या क्या कार्य हुआ था, क्या डिफरेंस है दोनों? आज अखिलेश जी की सरकार होती, जितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े पुलिस के अफसर मारे जा रहे हैं और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसमें अगर ये होता तो एक जवाहर सिंह था कोई यादव, तो जो यादव पार्टी ये कर दिया था मथुरा में, जबकि वास्तव में आज स्थिति ये है कि ना तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में हैं, ना तो उन पर कानून व्यवस्था संभल रही है, ना ही उन पर पब्लिक संभल रही है, और विकास तो भूल जाइए, विकास तो पुराने वाले वही हैं जो हमने किए हैं, उन्होंने ना के कुछ भी, और ना तो उनसे आप अपना वो बताएं कि हमने क्या विकास कर दिया। कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि हमने अभी कानपुर का मामला ही देखा जो कानपुर में हुआ, उसके अलावा भी हम आए दिन देख रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, आए दिन कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी परसों कानपुर में घटना हुई है, ये कानून व्यवस्था पे बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसे सपा सरकार में ये लोग हर थाना अध्यक्ष को यादव और हर उसको यादव बताते थे, और आपने देखा होगा कि वो एक जात धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं जात पे नहीं जाऊंगा, और उनको अभी तक 48 घंटे हो गए, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, उनके सिर्फ घर तोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। और घर तोड़ने को उन्होंने ऐसा असेंबल कर दिया है कि जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है उनको, जबकि वो लोग घर ना तोड़ के उसे कुड़की करके उसको सेल करते तो फंड आता, सरकारी फंड आता, उससे आप किसी जगह लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने क्या करा, उन्हें तोड़ दिया गया। लेकिन सरकार जो है और भी जितने भी कुख्यात बदमाश थे उनकी प्रॉपर्टीज इस समय जब्त करने में लगी हुई है। देखिए, कुख्यात बदमाश है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसके साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाना उससे बेहतर काम वो होगा जब कानून व्यवस्था डर है, पुलिस का डर रहा है आपके क्षेत्र में, पुलिस से जब निकले तो आपके लोगों को महसूस हो कि हम लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो आप देखा होगा, जो एक लड़की जो यहाँ से अपने पिताजी को साइकिल पे लेके गई थी बिहार, और बिहार में आप सरकार जानते हैं किसकी है, उसका कल बलात्कार करने के बाद मर्डर हो गया। तो ऐसी कानून व्यवस्था देश में चल रही है कि जो चरमरा गई है, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप थाने में चले जाइए, आपकी FIR दर्ज नहीं होगी अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो ये स्थिति है इस समय कानून व्यवस्था की। और जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमने सरकार है पिछली, उसी के फीते लोग काट रहे हैं। उसी चक्कर में हमने आह्वान कार्यक्रम जारी किया, जिसमें हम लोग 6 साल की जो पार्टी की इनकी जो नई उपलब्धियाँ हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं कि इन्होंने 6 साल में क्या नया किया है, और वो बताने लायक कोई है नहीं, उन्होंने कोई काम किया नहीं है। सैनिकों पे हमले हो रहे हैं, चीन पे आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने चीन पे एक शब्द नहीं बोला पिछले 5 दिन में। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है हमारे देश के लिए भी कि हमारे प्रधानमंत्री चीन जैसे मसले पे, चीन हमें घेर रहा है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे दुविधा है, इसलिए हम लोग अब जगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग दोबारा गुमराह ना हो। तो चुनाव आने वाले हैं, उसमें लोग दोबारा गुमराह ना हो और दोबारा सपा को सरकार को वोट दें, ताकि सपा हम लोग विकास करें। आप देख रहे हो ऊपर एलिवेटेड रोड है, ये भी सरकार की देन है, अंडरपास है, ये भी सरकार की देन है, 1090 सरकार की देन है, डायल 100 सरकार की देन है। तो ऐसी उपलब्धियां हैं जो हम लोग की देन है, और ये लोग फीता काट रहे हैं। कल ही फीता काटा इन्होंने इसका जो आपका जेवर पे, और इधर के जो प्लांट थे, एक प्लांट हुआ है वो हमारी सरकार में अलॉट हुआ था, इन्होंने फीता काटा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो ये लोग काम, इन्होंने नया शिलान्यास कुछ करा है, पेंशन की चीज़ें, पेंशन हमने बांटी थी, इन्होंने बंद कर दी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, पर अब सरकार, हम लोग को जनता को जगाना है, सरकार को तो हम कुछ नहीं कर सकते, जनता को जगाना है। पर ये लोग फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, अब आह्वान बांटने में फर्जी मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। ये जो आह्वान पत्र आपने जो जारी किया है, इससे क्या लगता है, क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि आह्वान पत्र लेकर के जनता के बीच में जाएं, कार्यकर्ता गांव में जाएं, शहर में जाएं। जो 5 साल की सपा की सरकार रही, उसने क्या क्या काम किया, जो विकास के नए आयाम स्थापित किए पूरे उत्तर प्रदेश में,
और अब जो सरकार है उसने 3 साल में क्या किया, जो सपा सरकार के काम थे उनके फीते काटने का काम किया। अब हम जहाँ नोएडा में खड़े हैं वहाँ लेकर के मेट्रो लाने का काम सपा सरकार ने किया। स्टेडियम आप देख रहे हैं जो सेक्टर 21 में है, क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम किया। एक स्टेडियम सरफाबाद गांव में बनाने का किया, बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर में बनाने का काम किया, नारी निकेतन बनाने का काम किया, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का काम किया, वो सपा सरकार ने किया। एलिवेटेड रोड अंडरपास से लेकर के जो भी आपको दिख रहा है जो विकास, और वो भी तब इतना विकास हुआ जब नोएडा में हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। उसके बावजूद सपा सरकार में बिना किसी भेदभाव के इतना काम हुआ है। तो हम वही सारा आह्वान पत्र लेकर के जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हो रही है, अब देखो जहां जनता की मदद के लिए, जनता की हिफाजत के लिए पुलिस जहां लगती थी, अब आप देख रहे हैं कि पुलिस खुद पुलिस की जान जा रही है। 8-10 लोग मारे गए पुलिस के, और एक सत्ता संरक्षित गुंडे जिस तरीके से कहर बरपा रहे हैं, तो आम आदमी की हालत क्या होगी कि आम आदमी क्या कर सकता है ऐसे में जब उसे लगता है कि पुलिस ही अपनी जान नहीं बचा पा रही है। तो हम चाहते हैं कि जनता को जागरूक करने आए हैं कि आप देखें कि सपा सरकार के शासनकाल में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सपा सरकार ने अगर विकास कार्य किया है, चाहे दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 किया हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में किया हो, चिकित्सालय बनाने में काम किया हो, डायल 100 है, 102 है, एम्बुलेंस सेवा है, 108 नंबर है, आपातकालीन सेवा थी, सारा काम अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया था। लेकिन इस सरकार ने सारी व्यवस्था को चरमरा दिया है, और वही हम सारी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको जागरूक करने आए हैं कि आप उनको वोट दें जो विकास करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं दें, जुमलेबाजी करें और विनाश करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं देना है। यही संदेश लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन अभी जिस प्रकार से कोरोना का कहर आप देख रहे हैं, किस प्रकार से पूरे दुनिया में ये बरप रहा है, लेकिन नोएडा की अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो प्रतिदिन 100 का आंकड़ा जो है पार हो रहा है कोरोना केसेस को लेकर, और पिछले 24 घंटे में इस चीज़ में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। सरकार केवल अपनी वाहवाही में करते, अगर जब टेस्ट नहीं होंगे तो कोरोना कब निकलेंगे? नो टेस्ट नो कोरोना। एक IAS अधिकारी ने, रिटायर्ड ने यही लिख दिया ट्विटर पर, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये सरकार क्या चाहती है? सरकार को तो ये निंदनीय राखिए, मतलब अगर कोई आलोचना करने वाला है तो सरकार में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो उसकी आलोचना सुन सके। आलोचना सुनेंगे तभी उनको अच्छा करने की एक नसीहत मिलेगी। आप कहाँ कमी कर रहे हैं? सरकार को चाहिए कि इस समय जो भयंकर बीमारी चल रही है, टेस्ट ज़्यादा करें, लोगों के एहतियात ज़्यादा बरता जाए, और अगर ये नहीं होगा तो कोरोना लगातार बढ़ता जाएगा। ये सरकार का काम है। जी मैम, आप भी ये आह्वान पत्र जो है ये बांट रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये जो आप आह्वान पत्र जो बांट रही हैं, इसको लेकर आपको चाहिए? मैं इसको सारी जो चीज़ें इसमें हमारे अखिलेश सरकार ने की हैं, वो भाजपा सरकार की जो 4.5-6 साल हो गए हैं जो उन्होंने काम नहीं किए, जुमलेबाजी की है, तो ये सारी जो हमारी सरकार ने काम किए हैं वो तुलना कराएंगे, बताएंगे और अच्छे से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जी मैम, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उनकी नाकामी सरकार की है कि वो जो इसको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम जब रेट बढ़ रहे थे तो स्मृति ईरानी और यही हमारे मोदी जी जो है बोलते थे कि उनको सरकार पे लगाम नहीं है, और स्मृति ईरानी जी जो है उनको चूड़ियाँ भेजती थी। आज वो कुछ क्या उनके पास सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो सारे उनको सारे वीडियो दिखाने चाहिए। तो जैसा कि बहुत सारे सवाल हैं और हमने बात भी करी इन सभी नेताओं से, इनका कहना यह है कि हमने अखिलेश यादव की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर हमने बहुत सारे काम किए अखिलेश यादव की सरकार में, लेकिन बीजेपी पर लगातार हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। शुभम गुप्ता, डेली न्यूज़ इंडिया।